एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करेंगे स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग। जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है वो किस किस स्टेज के रूप में होती है और इसमें कौन कौन से फेज़ आते हैं, ये हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि काउंसलिंग होती क्या है। तो काउंसलिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक जो ट्रेंड पर्सन होता है जिसे हम काउंसलर बोलते हैं, एक सेशन होता है जिसमें प्रॉब्लम को सुनता है किसी भी इंडिविजुअल की और उससे सॉल्व करने के लिए अपने अकॉर्डिंग या फिर उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है सॉल्यूशन देता है, जिसके थ्रू जो पर्सन है अपनी प्रॉब्लम से दूर हो सके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इसके थ्रू लोगों का जो स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर जो कन्फ्यूजन है वो सारी चीज़ें जो है कम होती है और ये मेंटल लेवल पे जो स्ट्रेस होता है उसे कम कराने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि काउंसलिंग में क्या क्या स्टेजेस होती है, ठीक है, या फिर कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो सबसे फर्स्ट इसकी जो है टोटल 7 स्टेजेस होती है। तो सबसे फर्स्ट आता है बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, देन सेकंड आता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन थर्ड आता है अंडरस्टैंड द पर्सन, देन फोर्थ आता है सेटिंग गोल्स, देन फिफ्थ आता है फाइंडिंग सॉल्यूशंस, टेकिंग एक्शन, देन फॉलो अप। तो अगर हम रफली देखें तो जो वो काउंसलिंग की स्टेप्स है इनमें एक पर्सन आता है जिसकी कोई भी प्रॉब्लम होती है जिसे सॉल्व करवाना होता है उसे, ठीक है। और दूसरा पर्सन जो वेल ट्रेंड होता है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठा होता है। इन दोनों के बीच में एक सेशन होता है, एक पीसफुल एरिया में एक सेशन होता है, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट से उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, सारी चीज़ें जो है इकट्ठा करता है। उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को जो है काउंसलर एनालाइज करके वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को जो है क्लाइंट को एडवाइस करता है। क्लाइंट को जब वो सॉल्यूशन एडवाइस करता है तो क्लाइंट उन पर धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वर्क करके क्लाइंट की जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाती है। तो यही टोटल स्टेप्स होती है। ये इन्हीं स्टेज में हम ये देखेंगे। सबसे फर्स्ट आता है इसमें बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। काउंसलर और क्लाइंट के बीच में रिलेशनशिप का बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होगा तो जो क्लाइंट है वो अपनी प्रॉब्लम फ्रीली काउंसलर के सामने रख पाएगा कि हाँ, मुझे मेरी लाइफ में ये दिक्कत है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है रिलेशनशिप का अच्छे से बिल्डअप होना। काउंसलर क्रिएट अ फ्रेंडली एंड सेफ इन्वायरमेंट, बिल्ड ट्रस्ट सो द पर्सन कंफर्टेबल टू टॉक। मतलब काउंसलर जो होता है उसने एक फ्रेंडली और सेफ इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करना चाहिए, जिसके थ्रू जो है पर्सन को उस पर ट्रस्ट हो, उसके साथ वो कंफर्टेबल फील करे और अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो उसके साथ शेयर करे। तो सबसे पहले तो है एक रिलेशनशिप का बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग की प्रोसेस में, क्योंकि यही इसका जो एक मेन नींव बोल सकते हैं हम वो होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई, जब पर्सन जो है काउंसलर के साथ कंफर्टेबल हो गया, अब उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दी, ठीक है। अब जो काउंसलर है वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुनेगा, उनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से सुनेगा, ऐसे नहीं कि सुन लिया और हो गया, हाँ नहीं, वो एकदम अच्छे से सुनेगा। लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड मेन इशू, पर्सन शेयर देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस। मतलब जो पर्सन है उसने भी क्लियरली अपनी जो प्रॉब्लम है वो काउंसलर को बताना चाहिए और काउंसलर ने भी जो उसकी सारी प्रॉब्लम्स है, सारे इश्यूज़ है, उसे अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद थर्ड देखते हैं अंडरस्टैंड द पर्सन। जो काउंसलर होता है उसने पर्सन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए सॉल्यूशन देने से पहले। मतलब कि वो इमोशनली कैसा है पर्सन, उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस बैकग्राउंड से है, ये सारी चीज़ें जो है काउंसलर को समझना इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके थ्रू ही जो है वो सॉल्यूशन उसे देता है, ठीक है। उसके बाद जो है सेटिंग गोल्स। काउंसलर एंड पर्सन शुड डिसाइड व्हाट दे वांट टू अचीव। गोल गिव अ क्लियर डायरेक्शन
फॉर सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब काउंसलर ने जो है पर्सन को समझा, प्रॉब्लम सुनी, प्रॉब्लम सुनने के बाद जो है काउंसलर ने उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया कि मतलब एक्सपीरियंस एनालाइज़ किया, उन सारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज़ किया और जो उसके पास सॉल्यूशन थे उन प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें जो है क्लाइंट को बताई। अब क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने कहा कि ओके, अब काउंसलर ने उसे 2-3 ऑप्शन दिए सॉल्यूशन के लिए, तो काउंसलर ने उसे जो क्लाइंट है उसने थर्ड ऑप्शन चुना कि हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो फिर जो है ये लोग एक गोल बनाएंगे, एक डायरेक्शन बनाएंगे कि हमें उस डायरेक्शन में वर्क करना है जिससे कि हमारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं फाइंडिंग सॉल्यूशंस। फाइंडिंग सॉल्यूशन, द काउंसलर हेल्प द पर्सन टू एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस, दे वर्क टुगेदर टू चूज़ द बेस्ट सॉल्यूशंस। मतलब कि जो है एक पहले तो हमने गोल सेट किया था, यानी कि हमने 3-4 ऑप्शन निकाले थे जिसमें से एक ऑप्शन हमने चुन लिया था। ठीक है, अब उसके बाद हम उसमें ये भी एनालाइज़ करेंगे कि किस ऑप्शन से ज़्यादा बेस्ट तरीके से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो काउंसलर है और जो क्लाइंट है वो दोनों एक सॉल्यूशन चुनते हैं और उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, अब वर्क काय में आएगा, टेकिंग एक्शन में। जब पर्सन जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करने लगेगा काउंसलर के द्वारा बताई गई स्ट्रैटेजीज़ पे, तो उन पे वो वर्क करेगा और उनकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जो काउंसलर होगा वो क्लाइंट को सपोर्ट करेगा और इनकरेज करेगा उस टाइम पे कि वो अपना वर्क जो है अच्छे से करे और अपनी प्रॉब्लम को धीरे धीरे जड़ से ख़त्म कर दे। ठीक है, और उसके बाद फॉलो अप होगा जो हर प्रोसीजर में होता है। ओके, आई एम श्योर कि आपको जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।